हेलो दोस्तों, स्टडी विद अरुण गोयल में आपका स्वागत है। मैं अरुण गोयल। आज आपको लेके चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का अगला भाग। देखिए, कल हमने आपको पढ़ाया था, जैसे हमने पढ़ाई थी आपको 10% की ब्याज की दर पर निकालना सिखाया था, 20% ब्याज या बोल दे आगे 25% ब्याज, यानी कि सीधे सीधे हमने निकालना सिखाया था, पॉइंटों में निकालना नहीं सिखाया था। लेकिन आज हम आपको पॉइंटों में भी निकालने सिखाएंगे। जैसे दर होगी हमारी 6.25%, या हम निकाले 33/1/3%, या हम निकालना चाहें 16/2/3%। ऐसे हम प्रतिशतों में दर को निकाल के आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, देखेंगे। और इससे पहले आपको हमने पढ़ा दिया है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, और चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर भी निकालना सिखा दिया, और आपको यह भी बता दिया साधारण ब्याज उसमें कितना होता है। ये हमने आपको सारे बता दिए हैं। चलिए हम इसी पर आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, फिर आगे नया 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 टाइप चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं, एक सवाल लेते हैं। जैसे मैंने सवाल लिया 2700 रुपए का एक मूलधन था, और वह 3/1/3% की दर पर 2 वर्ष के लिए दिया गया। कितने वर्ष के लिए दिया गया? 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए दिया गया, तो हम देखेंगे ये 3/1/3% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 3 तक का 9, 9 और 1 10, यानी कि 10/3। ये हो गया हमारा 10/3%। अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में लिखेंगे हम 100 से हमने 0 को काटा, आया कितना हमारा 1/30, यानी कि जो हमारी फ्रैक्शन बनी है जाके 1/30। ठीक है, तो 1/30 ये हमारी फ्रैक्शन बनी है। हम जो हमारा मूलधन होगा उसका 1/30 निकालेंगे, तो हमारा मूलधन कितना है 2700 रुपए। 2700 रुपए है। अब 2700 रुपए का 1/30 निकालेंगे, तो 0 से 0 काटा, 3 से काटा, 3 27, प्राप्त कितना हुआ 90 रुपए। कितना प्राप्त हुआ 90 रुपए। और जाना हमें कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए। तो हम प्रत्येक वर्ष जाएंगे, तो हम 2 वर्ष के लिए हमने 2 वर्ष लिख लिए। ठीक है, पहले वर्ष जाएंगे तो हमें ब्याज कितना मिला 90 रुपया, यानी कि 90 रुपये हमें ब्याज मिला। ये हम बोले साधारण ब्याज बोले या चक्रवृद्धि ब्याज बोले, तो जो हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 1 वर्ष में हमेशा बराबर होता है, न कम न इसी का कोई अंतर होता है, न ज्यादा होता है। ठीक है, तो अंतर और इसका नहीं होगा, यानी कि सेम होगा। साधारण ब्याज भी उतना ही होता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। तो अगली वर्ष भी जाएगा तो साधारण ब्याज भी जितनी साल जाता है वो बराबर बराबर जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें 90 रुपए पहली वर्ष में मिला था, तो अगली वर्ष भी साधारण ब्याज कितना मिलेगा 90 रुपए। अगर 90 रुपए यहाँ पे मिला है, तो 90 रुपए जो हमारा ब्याज मिला है, इस ब्याज पर भी तो ब्याज मिलना है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है? ब्याज पर ब्याज का मिलना। ठीक है, तो 90 रुपए हमें मिला है। अब हमें 90 रुपए का 1/30 निकालेंगे, 1/30, 0 से 0 काटा, 3 से 9 काटा, 3 बार गया। तो यहां से हमने देखा 90 का 1/3 किया तो कितना आया 3। अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो हम देखेंगे 90 90 180, 180 और 3 कितने हो गए 183। अगर हम आपसे बोले तो ये 183 क्या हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज। 183 क्या हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम आपको पूछे ये क्या होता है, तो क्या होता है ये साधारण ब्याज। ये क्या होता है? साधारण ब्याज। और ये क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। और हम आपसे ये पूछे इन तीनों को मिला लिया जाए तो इन टोटल किया तो कितना हुआ साधारण वो चक्रवृद्धि ब्याज, इन टोटल किया तो कितना हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम आपसे ये बोले अमाउंट जाके कितना हो गया, अमाउंट बोले तो मिश्रधन। अमाउंट हमारा मूलधन कितना था 2700 रुपए, यानी कि मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला 183 रुपया। कितना मिला 183। अगर हम इसमें इसको ऐड करें तो हमारा कितना हो जाता है 2883 रुपए। 2883 रुपए, ये हमारा क्या हो गया मिश्रधन। ये क्या हुआ मिश्रधन। चलिए ऐसे ही हम आगे चल के एक दूसरा सवाल लेते हैं, देखते हैं समझ में आया ये आपको। ठीक है, आगे देखते हैं 12,800 रुपए की एक राशि, 12,800 रुपए की एक राशि 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष में
कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो हम आपसे पूछे 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तुमने इस धन पूछा है, 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी तुमने इस धन पूछा है। तो हम देखेंगे 12,800 रुपए हमारे रेट कितनी है 12.5%। 12.5% को अगर हम फ्रैक्शन में बनाना चाहें तो 12 दूनी 24, 24 और 1 25। तो हमारा यहाँ पे कितना होगा 25/2, 25/2। लेकिन प्रतिशत हटाएंगे तो प्रतिशत हटाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बट्टे में 100। 25 से हमने 100 को काटा, कितना आया 4। तो यहाँ पे हमने 4 के साथ 2 का गुणा किया तो आया कितना 1/8। यानी कि हम देखते हैं जो 1/8 आया है, जो 1/8 आया है वो हम हमारा मूलधन जो होता है उसी से हम उसको देखते हैं। तो 28 यानी कि 12,800 रुपए का 1/8 करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होता है 16/128 होता है। तो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ 1600, कितना हुआ 1600। अब हम देखते हैं यहाँ पे कितनी वर्ष जाना है, कितनी वर्ष जाना है 2 वर्ष जाना है। तो 2 वर्ष के लिए हम पहली लाइन बनाएंगे, यानी पहली लाइन में होगा फर्स्ट ईयर, दूसरी में हमारा होगा क्या सेकंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में हमें 1600 रुपए अगर मिलते हैं तो हमने अभी आपको बताया था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहली वर्ष हमेशा बराबर मिलता है। तो पहली वर्ष हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि कितना मिला 1600 रुपए। और जो साधारण ब्याज कितना क्या होता है कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर मिलता है। तो साधारण ब्याज यहाँ से यहाँ तक ये भी आएगा तो यहाँ तक ये 1600 रुपए भी तो मिलेंगे, अगली बार भी तो 1600 मिलेंगे। तो 1600 ये तो हो गया हमारा साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज अब मुझे निकालना है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है ब्याज पर ब्याज का मिलना। तो हमारा ब्याज 1 वर्ष में कितना मिल चुका था 1600 रुपए। तो 1600 रुपए का 1/8 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना 200 रुपए। कितना हो गया 200। तो 1600 का 1/8 किया तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हुआ 200। अगर हम इन टोटल इनको करें तो 16 दूनी 32 और 2 34, कितना हो गया 3400। ये हो गया हमारा क्या चक्रवृद्धि ब्याज। हमने पूछा क्या है कि टोटल कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बाद कितना रुपए लौटाना पड़ेगा। तो 2 वर्ष बाद लौटाने की बात अगर आती है तो हमने 12,800 रुपए तो लिए थे और 3400 रुपए हमारा ब्याज हो गया। तो हमें लौटाना कितना पड़ेगा, तो 12,000 यानी कि अमाउंट हमने निकाला तो 12,800 रुपए में 3400 को जोड़ा तो हमें देखो देखते हैं 2 जीरो यहाँ पे आ गई, 2 जीरो हमने लिख ली। 4 में 8 को जोड़ेंगे 12 हुए, 12 की हासिल आ गई 1, 3 में 2 को जोड़ा 3 और 2 5 और 1 6, 5 और 1 6 और यहाँ पे आया 1 और 1 कितना हुआ 2। सॉरी गलत हुआ कुछ, देखते हैं 3400 2800 गलत हुआ कुछ, देखते हैं नहीं होता सही रहा है शायद। देखते हैं 12,800 और 3400 हमने 0 से 0 किया, 8 4 12 की 2 और 3 9 5 और 1 6 और एक यहाँ पे कितना होगा 16। यहाँ पे कितना होगा 16,200, कितना हुआ 16,200। सॉरी वहां पे काउंट गलत हो गया था, वहां पे हासिल एक एक्स्ट्रा हो गई थी। तो यहाँ पे कितना हुआ 16,200। हमें अब वापस कितने रुपए करने पड़ेंगे 16,200 रुपए। ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछें कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 200 रुपए, कितना है 200 रुपए। चलिए आगे भी देखते हैं, ऐसे ही आगे देखते हैं, नया सवाल लेते हैं। नया सवाल है जैसे मैंने लिया 7200 रुपए का एक धन लिया, 7200 रुपए का एक धन कितना लिया 7200 रुपए लिए एक साहूकार से और 16/2/3% की दर पर लिया। समय लिया 2 वर्ष के लिए, कितना लिया 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए हमने लिया 7200 रुपए और 16/2/3 की दर पर लिया है। तो 16/2/3 की दर को हम अगर बदलना चाहें फ्रैक्शन में तो होगी कितनी 1/6, कितनी होगी 1/6। अगर 1/6 हमारा है तो 7200 रुपए का 1/6 करेंगे तो 6 से हमने इसे काटा, 6 कम 6 बचा 1, 6 दूनी 12 बचे 2 बिंदी इधर आ गई, कितना प्राप्त हुआ 1200 रुपए। ऐसे अब हमें जाना कितनी वर्ष है 2 वर्ष। तो हमने 2 लाइन की 1 और 2 यानी कि हमने पहली वर्ष गए तो हमें साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला 1200 रुपए। तो अगली वर्ष भी तो हमें साधारण ब्याज उतना ही मिलेगा तो 1200 रुपए फिर मिले। अब ब्याज पर ब्याज का मिलना यानी यहां से यहां तक आएगा तो 1200 का 1/6 करेंगे, 1200 का
1/6 करेंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पे प्राप्त कितना होगा 200। अगर हम इसको टोटल करें तो 12 दूनी 24, 24 और 2 2600 रुपए, कितना होगा 2600 रुपए। अगर हमने आपको पूछा ये है क्या, तो ये है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2600 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं, हमने अभी तक तो निकाला है, अभी 2 वर्ष का अभी तक निकाल के आपको बताया है, लेकिन हमने अभी आपको 3 वर्ष का या 4 वर्ष का निकाल के नहीं बताया है। तो देखिए, जो 3 वर्ष का होगा उसे भी निकाल के बताएंगे और 4 वर्ष का होगा उसे भी निकाल के बताएंगे। और ज्यादातर 4 वर्ष का ही लास्ट तक हमने देखा है, तो 4 वर्ष का ही आता है, ज्यादातर 4 वर्ष से ज्यादा नहीं आता है। जैसे मैंने पिछली साल का दिल्ली पुलिस में देखा था, दिल्ली पुलिस में था तो 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसने पूछ लिया था। लेकिन इससे आगे भी जैसे हम निकालना चाहें 5 वर्ष का या 6 वर्ष का या 7 वर्ष का, वो निकाल भी, उसे भी हम निकाल के बताएंगे। लेकिन निकाला कहां तक पूछा कहां तक जाता है हमारा, तो हमारे सिलेबस के अनुसार हम चलेंगे तो हमारा 4 वर्ष तक पूछा जाता है, तो हम 4 वर्ष तक चलेंगे। तो आगे हम एक्स्ट्रा क्यों चलें, और आगे चल के भी बता भी देंगे आपको। जैसे हम और भी जैसे इंजीनियर वगैरह होते हैं वो लॉग लगा के निकालते हैं, तो लॉग में हम नहीं आते हैं, लेकिन हम निकालते हैं अपने साधारण यानी चक्रवृद्धि ब्याज को निकालते हैं, वो ट्रिक से निकालते हैं। ठीक है, वैसे ही आगे हम निकालना चाहेंगे। जैसे मैंने एक धन लिया 1000 रुपया, धन लिया कितना 1000 रुपया, और रेट थी हमारी 10%। रेट कितनी थी 10%, और समय था हमारा 3 वर्ष। समय कितना था 3 वर्ष। अब हमारा समय 3 वर्ष है, पहले हमारा समय कितना था 2 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष था। अब हमारा समय कितना है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष में हमने अब इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, तो देखो दर की फ्रैक्शन बनाएंगे, तो दर कितनी हमारी 10% है, 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे 1/10, 1/10। अब देखते हैं हमारा धन कितना है 1000 रुपया, तो 1000 रुपए का 1/10 करते हैं, तो हम 1/10 करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कितना 100 रुपया। कितना प्राप्त होता है 100 रुपया। तो हमें एक साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ 100 रुपया हुआ। अगर हमें साधारण ब्याज प्राप्त हुआ तो हमें कितनी वर्ष के लिए जाना है 3 वर्ष के लिए, 1 वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष। देखिए हम ये लाइन आपको पहली वर्ष दूसरी वर्ष तीसरी वर्ष इसलिए अभी समझा रहे हैं, आप आगे चल के इनको भी नहीं लिखेंगे, एक खटाक सीना तो एक फॉर्मूला भी बनेगा इन्हीं से, उससे भी आपको निकाल के बताएंगे। तो आगे देखते हैं, पहली साल अगर हमें साधारण ब्याज बोले या चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो कितना मिला 100 रुपए। कितना मिला 100 रुपए। तो साधारण ब्याज जितनी पहली 1 वर्ष में मिलता है उतना ही हमें हर वर्ष मिलता है। तो 100 रुपए हमें पहली साल मिला है, तो दूसरी साल भी 100 होगा, तो तीसरी साल भी 100 ही होगा। तो देखिए हमने बोला था कि ब्याज पर ब्याज का मिलना ही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमने निकालना चाहे तो 100 का, देखिए ये वाला 100 यहां तक तो आएगा, तो ये वाला 100 यहां तक आएगा, तो इसका 1/10 निकालेंगे, तो 10 से इसे काटा तो प्राप्त कितना होगा 10 रुपए, 10 प्राप्त हुआ। अब हमें आ गए 2 तक, 2 हमारा खत्म हो गए, 2 वर्ष तो खत्म हो गए। अब आते हैं हम तीसरी वर्ष। जब तीसरी वर्ष आते हैं तो 100 का भी हमने 1/10 निकाला तो 10 आया था, तो ये वाले 100 यहां तक भी तो आएंगे, यहां तक आए तो यहाँ पे कितना मिला 10। अब ये वाला भी तो 100 इधर आएगा, तो इसका कितना मिला 10। अब 10 का 1/10 अगर हम निकालना चाहें तो हमें प्राप्त कितना होगा 1, तो हमें यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ 1। अगर हम टोटल करें इस सब का अगर हम टोटल करें तो देखो 1 2 3 300 हो गए, 1 2 3 30 ये हो गए, 1 31 हो गए, यानी कि हम टोटल करें तो सीआई कितना हुआ 31 रुपए, वो 331 रुपए। कितना हुआ 331 रुपए, यानी कि 1000 की धनराशि थी, 331 रुपए हमें सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। अगर हम आपसे बोले मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन आप निकाल के बता सकते हैं क्या नहीं बता सकते हैं? तो मिश्र धन हमारा कितना होगा 1000 रुपए तो हमारा मूलधन था, 331 हमें मिल गया, तो हमारा टोटल कितना हुआ 1331 रुपए। यहां तक समझ में आया सभी को? आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम आपसे ये बोले कि इसमें साधारण ब्याज कितना है, तो आप बताओगे साधारण ब्याज कितना है? तो साधारण ब्याज के लिए मैंने बोला है आपको, तो जो पहली वाली लाइन होती है यही होता है साधारण ब्याज। पहली वाली लाइन होती है तो ये हमारा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना है 1 2 3, कितना हुआ 300 रुपए। कितना हुआ 300 रुपए। अगर हम आपसे ये बोले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो ये जो बच गए
वही होता है अंतर। बच क्या गया 10, 20, 30 और 31। ये क्या हुआ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अगर हम आपसे बोले कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त हुआ हमें 331 रुपए। यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दिया होगा शायद, तो यहां से हमने जोड़ा 100 100 100 कितना होगा 300 और यहाँ पे 30 ये आया था और एक इसको जोड़ लिया 31 हो गया। तो हमारा यहाँ पे ब्याज कितना होगा 331। ये हो गया हमारा CI। अगर हम अमाउंट बोले तो मिश्र धन तो 1000 रुपए तो हमारा मूलधन था, उसमें 331 हमने जोड़ दिया तो प्राप्त कितना होगा 1331 रुपए। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। आगे चलते हैं और देखते हैं, नया सवाल लेते हैं। नया सवाल है, जैसे मैंने धन लिया 4000 रुपए। धन कितना लिया 4000 रुपए। रेट है हमारी 10%। रेट कितनी है 10%। और समय हमारा कितना 3 वर्ष। समय कितना है 3 वर्ष। यहां तक आप तो निकाल के बता सकते हो। यानी कि हमारा जो हमारे सबसे पहले हम किस पे जाएंगे फ्रैक्शन पे। तो फ्रैक्शन हमारी इसकी अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे दर की तो कितनी आएगी, दर हमारी कितनी है 10% है। तो 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे 1/10 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो 1/10 यहां से करेंगे किसका 4000 रुपए का। 4000 रुपए का 1/10 किया तो हमें प्राप्त कितना हुआ 400। कितना प्राप्त हुआ 400 रुपए प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं कितनी वर्ष जाना है, उतनी वर्ष के लिए हम करते हैं। यानी कि पहली वर्ष, दूसरी वर्ष और ये तीसरी वर्ष। यहां तक समझ में आया? देखते हैं यहाँ पे पहली वर्ष कितना ब्याज मिला हमें 400 रुपए। अगर 400 रुपए पहली वर्ष साधारण ब्याज मिला है तो अगली वर्ष भी हमें 400 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो इससे अगली वर्ष भी हमें 400 रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, तो हम ब्याज पर ब्याज भी तो मिलना है। तो देखो ब्याज पे ब्याज निकालेंगे तो ब्याज देखो हमारा कितना है 400। तो 400 का 1/10 करते हैं तो हमें प्राप्त कितना हुआ 40 रुपए। तो यहाँ पे हमने कितना प्राप्त हुआ 40 रुपए। अब हम 2 वर्ष के लिए तो फिनिश हो गया, 2 वर्ष हमारा समाप्त हो गया। अब तीसरी वर्ष जाएंगे तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो आएगा। तो हमें 400 का 1/10 किया तो कितना प्राप्त हुआ 40। इस ये वाला भी तो यहाँ तक आएगा, तो यहाँ का भी तो कितना आएगा 400 रुपए। इसका कितना मिलेगा 40 का 1/10 किया कितना आया 4। तो हमें यहाँ पर भी कितना मिला 4। इन सबको हम करते हैं ऐड। इन सबको हम क्या करते हैं ऐड। इन सबको हमने जोड़ा तो देखो 1 2 3 4 3 12। तो यहाँ पे कितने हुए 1200 रुपए। ठीक है, इन दोनों इनको जोड़ा 1 2 3 कितने हो गए, सॉरी यहाँ पे 400 नहीं 40 हो गए। ठीक है, यहाँ कितने हो गए 40। यहाँ पे हमने जोड़ा 4 1 2 3 कितने हो गए 120 प्लस 4 यानी कि 1200 1320 और 1324 कितना हो गया टोटल 1324। कितना टोटल हुआ 1324। यानी कि 1200 तो ये है, 100 इसमें जोड़ा 1300 1320 और 4 24 हो गए। यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला हमें 1324। अगर हम आपको पूछे कि उसने वापस कितना किया होगा धन कितना वापस किया होगा, देखो 4000 तो उसने धन लिया था, 4000 उसने धन लिया था। तो हम अगर आपसे पूछे मिश्र धन कितना हुआ होगा उसका, उसने लौटाया कितना होगा, तो मिश्र धन का मतलब क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन हमारा कितना है 4000 प्लस ब्याज कितना है 1324। 1324 इसमें हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 5324 रुपए। यहां तक समझ में आया? समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आया तो आगे चलते हैं, देखते हैं। यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। थोड़ा पानी भी पीते हैं साथ में। चलिए अब हम आपको बताते हैं, हम इतना कैलकुलेट करते हैं, यहां तक तो आपको हमने समझाने के लिए बताया, लेकिन अब हम इसका शॉर्ट भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे चलिए हम देखते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था साधारण ब्याज में आपको बताया था कि
साधारण ब्याज की दर और समय का आपस में गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है, ब्याज। समय का और दर का आपस में गुणा करते हैं तो ब्याज प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो हमारी रेट होती है उसकी निकालते हैं फ्रैक्शन, निकालते हैं। या सीधी सीधी हम ये बात कहें कि उसमें हम गुणा करते थे दर के साथ, तब तो होता क्या, ब्याज मिलता था। लेकिन इस पे क्या होता है, इस पे लगाते हैं सीधे सीधे घात। क्या लगाते हैं, घात। जैसे हमें 3 वर्ष के लिए निकालना हो तो 3 घात लगा देंगे, 2 वर्ष के लिए लगाना हो तो हम 2 घात लगा देते। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, घात लगाना। ठीक है, उस पे घात लगाएंगे तो जैसे मेरे पास मान लिया 100 रुपए थे, रुपए कितने थे, 100 रुपए। 100 रुपए पे हमने निकाला 10% ब्याज और समय दिया हमने आपको 2 वर्ष के लिए। समय कितना दिया, 2 वर्ष के लिए। यहाँ पे ध्यान देते चलना बेटा, यहाँ से बिल्कुल आपको इतनी शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी, वो आपको बिल्कुल आपको याद भी रहेगी और आप भूलोगे भी नहीं कभी। तो देखें यहाँ पे 100 रुपए थे और 10% की अगर हम फ्रैक्शन बनाना चाहे तो 1/10 होगा, 1/10 होगा। अगर हम ऐसे बोले कि हमारे जो 10 रुपए थे, इधर ध्यान दो, जो हमारे 10 रुपए थे, 10 में 1 जोड़ा, यही तो हमें ब्याज मिल रहा है। हमारे पास मान लिया 10 रुपए थे, 1 जोड़ा कितना होगा, 11। तो हम ऐसे भी तो लेके चलते हैं, 10 रुपए थे, 1 जोड़ा 11 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब मुझे कितने वर्ष के लिए जाना है, 2 वर्ष के लिए जाना है। तो हमने यहाँ पे घात लगाई कितनी, 2। यहाँ पे घात लगा दी 2, तो 10 का वर्ग किया तो कितना हुआ, 100। 10 का वर्ग किया कितना हुआ, 100, और 11 का वर्ग किया तो कितना प्राप्त हुआ, 121। यानी कि हमारे पास हमारा मूलधन कितना आया, 100, और सवाल का मूलधन कितना आया, 100। तो 100 के बराबर हमने किया, 100 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना आया, 1 आया। यानी कि 100 से 0 से 0 काटा, 1 बराबर 1 आ गया। तो ऐसे ही हमने 121 बराबर निकालेंगे तो 121 बराबर कितना होगा, 121 होगा कि नहीं होगा, 121 बराबर 121 होगा। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं जो हमारी क्या नाम, जो हमारा समय होता है वो किस में लगता है, घात के रूप में। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे ये धन अगर ना भी दिया होता तब भी हम धन निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, अगर हमें धन की जगह कुछ और भी दे दिया होता उसे भी हम निकाल सकते थे। तो हम देखिए चलते हैं, ऐसे हमने ये समझाया आपको। ये तो हो गया 2 वर्ष के लिए। अगर हम 3 वर्ष बोले तो हम ये भी तो कर सकते हैं। 10 पे अभी यहाँ पे 2 वर्ष बोला था तो 2 घाते लगाए, तो हम 10 पे अगर हम 3 वर्ष बोले तो 3 घात लगाएंगे, तो 3 से यहाँ पे 10 से कितना हो गया जाके, 11 पे 3 हो गई। ठीक है, अगर हम 4 बोले तो 4 घाते लगाएंगे और 4 इस पे लगाएंगे तो 4 इस पे भी तो लगाएंगे। बात समझ में आ रही है कुछ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसको अगर सॉल्व करना चाहे, ये तो हो जाता है 100 से 121, और इसको सॉल्व करना चाहे ये तो हो जाता है 1000 से 1331, और इसको अगर हम करना चाहें तो ये हो जाता है 10,000 से 14,641। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ से अब हम आपको एक सवाल लेते हैं, उस पर हम समझाते हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, जो इस पे ब्याज कितना मिला, 21 रुपए ब्याज ही तो मिला है। 100 रुपए थे, 121 हो गए, 21 ब्याज मिला। 1000 रुपए थे, 1331 हो गए, कितना ब्याज मिला, 331 मिला। ठीक है, यहाँ 10,000 थे, 14,641 हो गए, तो कितना हो गया, 4641। यही तो ब्याज हो गया। अब ऐसे ही चलिए हम सवाल पे पहुंचते हैं, देखते हैं। हमारे पास मान लिया 5,000 रुपए थे, कितने रुपए थे, 5,000। अगर 5,000 रुपए का 20% की दर पर 3 वर्ष के लिए हमने दिया, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। समय कितना है, 3 वर्ष है। समय हमने 3 वर्ष के लिए 20% की दर पर 5,000 रुपए किसी व्यक्ति को दिए, तो वह व्यक्ति हमें अंत में कितने रुपए लौटाएगा। हमने एक सवाल दिया आपको, तो मान लिया हमारे पास 5,000 रुपए थे, 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो होगी 1/5, 1/5 होगी। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, चलो बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे 1/5 होगा, तो 5,000 का 1/5 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1,000। कितना प्राप्त होगा, 1,000। हमें जाना कहां तक है, 3 वर्ष तक जाना है। तो देखो पहली वर्ष, दूसरी वर्ष, अब क्या कहां तक जाना है, तीसरी वर्ष। देखो यहां से मैं इसको किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 1,000 रुपए प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 1,000। तो हम तीनों वर्ष हमें ये साधारण ब्याज बराबर बराबर मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो यहां से हमने देखा यहां तक वो से इतना मिला, अब इस पर तो यहां तो ब्याज मिलेगा। तो 1,000 का 1/5
1/5 करेंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा, 5 दूनी 10, कितना प्राप्त हुआ 200 रुपए। तो यहाँ से कितना प्राप्त हुआ 200 रुपए। ठीक है, अब 1000 ये यहाँ तक तो आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये 1000 का फिर हम यहाँ तो देखो 200 निकला था, तो ये 200 यहीं पर भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका यहाँ ये मिल गया तो इसका भी तो मिलेगा यहाँ, तो इसका भी कितना मिला 200 रुपए। बात समझ में आई। अब जी 200 रुपए भी तो है, वो भी तो यहाँ तक आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो 200 का अगर हम निकालना चाहें 1/5, तो इसे किया 5 चौक 20, कितना मिला 40 रुपए। इन सबको अगर हम बोलना चाहें, आप यहाँ पे आपको हम एक बात समझाना चाह रहे हैं, उसको ध्यान देना। ठीक है, अब हम इस कैलकुलेशन को अगर हम काट दें तो कोई बात तो नहीं है। ठीक है, हमने इस कैलकुलेशन को काटा, इसकी फ्रैक्शन थी 1/5 और मूलधन हमारा क्या था 5000 रुपए। 5000 रुपए क्या है हमारा पी बोले तो मूलधन। ठीक है, अब जो पी था उस पे हमें आके यहाँ पे ब्याज कितना मिला 1000 रुपए मिला था पहली वर्ष। तो पहली वर्ष जो ब्याज मिला उसे तो हम बोल देते ए, उसे क्या बोल देते हैं ए। और दूसरी वर्ष जो जाके हमें ब्याज पर ब्याज मिलता है उसे क्या बोल देते हैं हम बी, उसे क्या बोल देते हैं बी। उससे अगली वर्ष भी अगर हम जाके देखते हैं तो हमें ब्याज पर उसके जो ब्याज मिला था उस ब्याज का जो ब्याज मिलता है उसे क्या बोल देते हैं हम सी, उसे क्या बोलते हैं हम सी। तो अगर ये सी है, ये बी है, ये क्या है ए। जो ए होता है, जो हमें पहली वर्ष मिलता है वो क्या होता है ए, दूसरी वर्ष होता है वो क्या होता है हमारा बी, और तीसरी वर्ष में जाके जो ब्याज पर ब्याज मिलता है वो क्या होता है हमारा सी। तो हम देखते हैं यहाँ को ए का मतलब हम कह सकते हैं ए कितनी बार है 1 2 3, ए कितनी बार है 3 बार। हम यहाँ से देखते हैं तो हमने यहाँ लिखा 3a, यहाँ पे क्या लिखा 3a। बी कितनी बार है 1 2 3, तो हमने यहाँ पे लिए भी तो बोल सकते हैं 3b। और सी कितनी बार है, एक ही बार तो है, तो यहाँ पे सी कितनी बार है एक सी है, तो एक सी है कितना, यहाँ सी ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखते हैं ए का मान यहाँ पे कितना है 1000, तो 3 का गुणा 1000 के साथ करते हैं तो 3000 होगा। यहाँ पे हमने 3b लिया तो b कितना है 200 है, तो 3 का गुणा 200 में करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये 40 हमारा सी, तो कितना मिला 40। अब हम देखते हैं ये तो हो गया हमारा 3000, ये कितना हो गया 3000, ये हो गया हमारा 600 और ये हमारा कितना हो गया 40। यानी कि हम सबको टोटल करें तो हमारा कितना हो गया 3640। कितना हो गया 3640। अगर हम इसको ऐसा ना करते तो हम डायरेक्ट कर भी सकते थे, डायरेक्ट तो कर सकते थे। तो देखो यहाँ पे हमें 3640 प्राप्त हुआ है। इसको देखते हैं, जैसे अभी ये दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद वहां तक, चलो हम देखते हैं इसको फिर से किया। तो देखो 3 का गुणा 100 में किया था, वो 1000 में किया था, तब तो हमें प्राप्त हुआ कितना 3000। ठीक है, अगर हम 3 का गुणा b बोला तो b के साथ 200 थे, तो यहाँ पे हमने किए 200, तो प्राप्त कितना हुआ 600। अगर हम c देखें तो c का गुणा एक ही तो था, तो c में कितने थे 40, तो 40 हमने यहाँ पे किए, तो 40 इसको ऐड किया, टोटल किया तो हमें ब्याज कितना मिला सब 3640। ये क्या हुआ हमारा CI, क्या प्राप्त हुआ हमारा ये CI। ठीक है, यहाँ पे हमें CI प्राप्त हुआ और हमें ये भी तो बोला था कि कितना रुपए वापस करना पड़ेगा। तो 5000 रुपए थे, 3640 ब्याज मिल गया, 5000 में 3640 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त उसको वापस कितना करना पड़ा होगा। तो 5000 तो हमारे यही थे, 3640 हमने अगर ऐड किया इसमें तो हम कितना हुआ 8640। ये तो क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये हमने इतनी फॉर्म आपको बताया, हमें ये इसका मतलब क्या रहा, इसका भी तो मतलब हमें समझाना है। तो देखते हैं हमने अभी आपको बताते हैं। तो हमें लास्ट में प्राप्त क्या हुआ था 3a 3b और प्लस c। 3a देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या बताया था 3a 3b और प्लस c। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो इसका मतलब अभी आपको समझने आने लगेगा। देखिए 5000 रुपए हैं, तो 5000 का हम पहले निकालेंगे, कितनी साल के लिए है 3 साल के लिए है। तो जो हमें 5000 रुपए दिए हैं उसका करेंगे हम फ्रैक्शन, क्या थी 1/5 थी, तो हमने यहाँ पे क्या किया 1/5 किया, तो 5 से काटा आया कितना 1000। पहले कितना आ गया 1000। अब जो 1000 आया है उसका हम निकालेंगे 1/5। 1/5 निकाला तो 5 दूनी 10, प्राप्त कितना हुआ 200। अब जो 200 आए हैं तो 200 का हम निकालेंगे कितना 1/5 और 5 से इसे काटा 5 चौक 20, कितना प्राप्त हुआ 40। देखो ए तो ये है,
ये मान किसका है, ए का, ये मान किसका है, बी का, ये मान किसका है, सी का। बात समझ में आई कुछ? तो हम अगर आपको ये भी तो बता सकते हैं, तो देखो 3a था तो a का गुणा 3 में करेंगे, यहाँ पे 3 गुणा 1000 है प्लस 3b, b का मान कितना है 200 है, गुणा 200 प्लस c कितना है 40 ही तो है। अगर हम इस सबको जोड़ें तो देखो यहाँ पे कितना होगा 3000, अब इसको जोड़ा कितना आया 600 प्लस 40। बात समझ में आई कुछ? यहाँ पे कितना हुआ 3640 रुपए। यहां तक बात समझ में आई कुछ? समझ में आई? हम वो 1 2 3 करके तो नहीं गए ना। अब देखते हैं आगे चल के। देखो अब इसका मान, इसका मतलब भी तो आपको समझाना था ना मुझे। तो देखो 2 वर्ष के लिए हो तो ये तो होगा हमारा ए, ये क्या होगा ए, और ये क्या होगा बी। यहां तक बात समझ में आई? 3 वर्ष में अभी आपको हमने बताया ये तो क्या है ए, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया सी। अगर 4 वर्ष में जाए तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया क्या डी। अब बात कुछ समझ में आ रही है आपको? अब याद भी कर सकते हैं हम, फॉर्मूला भी हमें आ गया और फॉर्मूला याद करने का तरीका भी आ गया। यानी कि 2 वर्ष का दिया हो तो हम सीधे लिख सकते हैं 2a क्या हुआ 2a, फिर क्या है प्लस b। यहां तक आई बात समझ में? अगर 3 वर्ष का निकालना चाहे तो 3a प्लस 3b प्लस c, और 4 वर्ष के लिए निकालना चाहे तो 4 यानी कि 4a प्लस 6b प्लस 4c प्लस d। अब ये आपको फॉर्मूला निकलना आ गया। तो ऐसे ही हम आगे सवाल जो भी करेंगे तो इन फॉर्मूलों के अनुसार ही तो करेंगे, तो हमें बहुत जल्दी निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम सवाल, एक अगला सवाल लेते हैं, उस पर चलते हैं। ठीक है, उसके अनुसार बताएंगे। और हम आपको अगर बताना चाहें, आप भी ये भी तो बता सकते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे जो पहली लाइन होती थी हमने बताया था आपको, तो पहली लाइन में क्या होता था साधारण ब्याज ही तो होता था। तो हम पूछे 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, तो 2a होगा। अगर हम तीसरी वर्ष में बोले तो 3a होगा, चौथी वर्ष वाले में बोले तो कितना 4a होगा। ये क्या है पहली वाला, ये सारे क्या है साधारण ब्याज है। अगर हम बोले ये अंतर क्या है, तो देखो इसमें b है, इसमें 3b प्लस c है, इसमें 6b प्लस 4c प्लस d है। ये क्या है इन दोनों के अंतर, और इसको पूरा का पूरा कर दे तब क्या हो जाता है अंतर, यानी कि इनका क्या होता है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। आशा करते हैं आगे भी आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखते हैं, ऐसे ही ध्यान लगा के देखना। ठीक है, आगे चलते हैं। कल आपको बताएंगे, इससे आगे बताएंगे, देखेंगे इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको बताएंगे, देखेंगे उसमें। अभी तक तो हमने वर्ष में यानी कि सीधी वर्ष निकाली है। आगे अगर हम बताएंगे तो जैसे बोला हमने 3 साल 6 माह में कितना होगा, 3 साल 6 माह में कितना ब्याज होगा। अगर हम निकालना चाहें, अगर हम आगे देखेंगे 12 साल 3 माह में कितना होगा, और हम अगर आगे भी पूछना चाहें 12 साल 9 माह में कितना होगा। हम इन पॉइंटों के अभी तक तो हमने पॉइंट दर में निकाला है, अब निकालेंगे हम पॉइंट समय में भी। ठीक है, अगले टाइम पे क्या निकालेंगे, अगले समय भी देखेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि हमारा वीडियो कैसा लगा। आगे जो भी गलतियां हो उसको सुधार सकें जिससे हम। ठीक है, ओके, धन्यवाद।